डर डर के जीने में कोई रस नहीं, आनंद नहीं। हिम्मत रखना चाहिए, और वो हिम्मत तभी जुटा पाओगे जब तुमको ये निश्चय है कि मैं ईश्वर का प्रिय हूं। जैसे माता पिता के आप प्रिय हो कि नहीं, बताओ, ये बताओ। कोई ऐसा है यहां जो बोल रहे हैं हमारे माता पिता के लिए हम प्रिय नहीं हैं? हाँ? नहीं, सब माता पिता के लिए आप प्रिय हो, इतना तो मानते हो, मगर उससे 100 गुना अधिक प्रेम ईश्वर से मिल रहा है। वो ईश्वर, हमारे ईश्वर को हम प्रिय है, ये क्यों नहीं लग रहा है हमको? अब गुरु है इसीलिए तुम्हें ये बताने के लिए, अरे भाई तुम ईश्वर के प्यारे हो, और ईश्वर तुमसे अलग नहीं, मुझसे अलग नहीं, मैं तुम सब ईश्वर ही है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है। यही मंत्र है। हाँ, सो हम जो वो है सो मैं हूँ, यही अद्वैत ज्ञान है। भारत ने दुनिया को ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है, पर हम अपने उसको घर की मुर्गी दाल बराबर की बात से बैठे हो, उस पर सुन लेते, कहीं किताब फेर लेते, पढ़ लेते, मगर वो अनुभव में नहीं उतरता, तो जीवन में बदलाव नहीं आता। कभी कभी बैठ के इतना तो याद मैं जब कोई मरता है तब कहते हैं प्रभु के प्यारे हो गए। अरे कब नहीं थे प्रभु के प्यारे? मरने वालों को बोलते प्रभु के प्यारे हो गए। भाई से दूर जाना हो, भाई से मुक्ति पाना हो, चिंता से मुक्ति पाना हो, और हमारे काम में सफलता पाएंगे, ये दृढ़ निश्चय या कॉन्फिडेंस हमारे भीतर जगना हो, तो ये हमको विश्वास करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा हम प्रभु के करीब है। 4 अवस्था है, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य और सायुज्य। शास्त्रों पे कहते 4 हंत है। सामीप्य में पहले नजदीक तो महसूस करो। आप अपने दुश्मन को कितना अपना नजदीक का मानते, भगवान को उतना भी नहीं मानते। क्यों? दुश्मन की याद तो सुबह शाम आती रहती, रात को सोने से पहले उसी को याद करके सोते हो, जगते ही गाली गलौज उसी के बारे में निकलता है कि नहीं? बताओ, ये सच सच बताना। जिससे मन मुटापा आपका हो गया है, और जिसको तुम सुधारना चाहते हो, या जिसके बारे में आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं ये ऐसे हो जाएं, उनकी याद सुबह शाम आता है कि नहीं? बताओ, आता है ना? जिनसे कोई आपको मदद लेना, फेवर लेना हो, उनकी याद आता है कि नहीं आता है? हाँ, आता है। थोड़ा सा आंखें ऊपर उठा के देखो, अरे ये तो ठीक है, चलता है, ऐसे सब होता है, लेन देन की दुनिया है, कुछ लेते कुछ देते हैं, मगर सब यहीं रह जाता है, फिर हम चल पड़ते हैं। अरे मरी जाते हैं सब लोग, कुछ पाके मरे, कुछ हाहा करके मरे, सब मरी गए। मर गए कि नहीं? आज तक ऐसे हम भी मरी जाएंगे। जीवन की कॉन्टेक्स्ट बदल जाए ना, जीवन के बारे में एक विशाल दृष्टिकोण होते ही आपके भीतर व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है, आप व्यक्ति रूप से आप बदल जाते हो। तब कोई चीज ऐसी नहीं होगी दुनिया में जो आपको हिला दे, आपको रुला दे, आपको सता दे। कोई चीज आपको सता नहीं सकती। ऐसे जीवन की मांग सबको है भाई, किसको नहीं? बताओ, हाँ? कैसा जीवन चाहते हैं?
ऐसा मजबूत जीवन जिसमें हम जो चाहे सो हो जाए, हम किसी को आशीर्वाद दें वो काम उनका भी हो जाए। चाहते हो कि नहीं? अरे बोलो तो। तो मर के नहीं ईश्वर के प्यारे होते, हम जीते जीते ईश्वर के हम प्यारे। वो करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। अरे लोग भी कहते ये करो वो करो वो करो, कर कर के तू भी थक गया और बोलने वाले भी कह कह के थक गए। अरे थके हुए को आराम देने के लिए तो ये है साथ। मानना भर है, इतना मान सकते नहीं है क्या? अरे एक शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाते हैं, दामाद आ जाते हैं, उनको अपना करने में क्या टाइम लगता है? बैंड बाजा बजा के उनको अपना लेते हो। और खर्चा करके किसी को अपनाते हो। यहां कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मन में मान ही लेना है कि ईश्वर हमारे, जैसे गुरु हमारे मानते ना, गुरु अपने, मेरे अपने गुरु, इसलिए कहते हैं मन नाथ श्री जगन्नाथ, मेरे नाथ कैसे पूरी दुनिया के वही नाथ है। मत गुरु श्री जगत गुरु, मेरे गुरु सारे जगत के गुरु, उनसे बड़े कोई गुरु नहीं, ये मान लेना चाहिए। मत गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा, मेरी आत्मा ही सब में जो बसा हुआ वो आत्मा है। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अति उत्कृष्ट धारणा है, भाव है। बस इसे क्या कोई फिर कोई समस्या कहाँ है? ढूंढ ढूंढ के निकालो समस्या।